गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमने सीटेट एग्ज़ाम 2021 के लिए बनाया है और ये वीडियो जो है एसएसटी पेपर के लिए बनाई गई है, सामाजिक विषय, सोशल साइंस। और इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है। जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं उसको हमने लिया है, तो आपके पास बहुत कम समय है और इस वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए। चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज हो उसका रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस किए अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो देखते हैं, हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 126, ऑप्शन बी अनुच्छेद 122, ऑप्शन सी अनुच्छेद 127, ऑप्शन डी अनुच्छेद 139। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 122। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो आइए देखते हैं, हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 121, ऑप्शन बी अनुच्छेद 128, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 1, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो आइए देखते हैं, हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए केवल राज्यसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्य विधानसभा में, ऑप्शन सी केवल लोकसभा में, ऑप्शन डी संसद के किसी एक सदन में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी संसद के किसी एक सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी संसद द्वारा चयनित होता है, ऑप्शन डी राज्य विधान परिषद द्वारा चुना जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी अनुच्छेद 338 क, ऑप्शन सी अनुच्छेद 337, ऑप्शन डी अनुच्छेद 339। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 338 क। पहले ये अनुसूचित जाति आयोग के साथ कंबाइंड था, लेकिन बाद में इसे अलग करके संविधान के अनुच्छेद 338 क में व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 घ, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 ग, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 ज, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 छ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 घ। महिलाओं को मतलब पंचायतों चुनाव जैसे ग्राम पंचायत है या नगर पालिका परिषद या नगर निकाय या नगर निगम, तो उसमें 1/3 मतलब 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। 73वें संवैधानिक संशोधन और 74वें संवैधानिक संशोधन
द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी राजनीतिक की प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से निर्धारित थी। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 15 वर्ष एवं 21 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष एवं 18 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष एवं 22 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष एवं 16 वर्ष। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 14 वर्ष और 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारा ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो हमारा आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। जबकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आहुति राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता उसकी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान में क्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संविधान में एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो यहाँ संवैधानिक संस्था यहाँ टाइप नहीं हो पाए हैं। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी वित्तीय आयोग। तो जो संवैधानिक संस्था नहीं है वो है योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन बी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन सी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। तो यहाँ हमारा आंसर होगा जो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन ए एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत है। तो आइए देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए संसदीय कानून, ऑप्शन बी न्यायविदों के मत, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन डी न्यायिक व्याख्या। जो मूल संरचना का सिद्धांत है वो केशवानंद भारती बनाम केरला में दिया गया है और इसमें संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या की गई है, तो ये न्यायिक व्याख्या के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित है क्या है? ऑप्शन ए मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी आर्थिक अधिकार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संसद का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखाने में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर असमानता का समाधान करने की ज़रूरत है, तो कौन कर सकता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए परिवार और समाज, ऑप्शन बी केवल सरकार,
ऑप्शन सी परिवार, समाज और सरकार। ऑप्शन डी केवल परिवार, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी परिवार, समाज और सरकार। तीनों मिलकर जेंडर की जो लैंगिक असमानता जो है उसका समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। हमारे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। 44वें संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ा है। निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए आरोपी को जमानत दे देना, ऑप्शन बी नौकरशाही में लाल फीताशाही, ऑप्शन सी न्यायालय द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, ऑप्शन डी अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से गुजरती हो। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी नौकरशाही में लाल फीताशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार, ऑप्शन डी समानता का अधिकार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी संचार, ऑप्शन डी पुलिस। तो जो केंद्र सरकार है वो पुलिस पर कानून नहीं बना सकती, तो ये है ऑप्शन हमारा डी आंसर होगा। पुलिस पर जो कानून बनाने का अधिकार है या पुलिस की जो विषय है वो राज्य सरकार की विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित हुआ कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार यदि मानती है कि यह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन करते हैं, क्या कहलाता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए मूलभूत क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्निरीक्षण, ऑप्शन सी न्यायिक सक्रियता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा हेतु कब कानून बनाया गया? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 2006 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2004 में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है, इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए जिम्मेदार सरकार, ऑप्शन बी संघवाद, ऑप्शन सी प्रतिनिधि लोकतंत्र, ऑप्शन डी शक्तियों का बंटवारा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास धन है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीबी आदमी होने का गुनाह किया है। तो आइए देखते हैं इसमें यह वक्तव्य किसने कहा है। तो ऑप्शन है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन सी राज्यपाल को, ऑप्शन डी गृह मंत्री को। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए नागरिकों के अधिकारों का, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों के नाम, ऑप्शन सी सरकार का ढांचा, ऑप्शन डी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक दलों के नाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए महिलाएं जिम्मेदार वाहक चालक होती है, ऑप्शन बी महिलाएं फैशन परस्त होती है, ऑप्शन सी महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, ऑप्शन बी विधानसभा के विधायक, ऑप्शन सी लोकसभा सदस्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी विधानसभा के विधायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति और एकात्मक, ऑप्शन बी संसदीय और संघीय, ऑप्शन सी संसदीय और राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा संसदीय और संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका द्वारा डैश आई है। तो जनहित याचिका द्वारा क्या बदलाव आया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए न्याय मिलने में बढ़त, ऑप्शन बी न्याय मिलने में बाधा, ऑप्शन सी सरकारी कामकाज में बाधा, ऑप्शन डी न्यायिक सक्रियता में गिरावट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए न्याय मिलने में बढ़त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए सिख समुदाय, ऑप्शन बी जैन समुदाय, ऑप्शन सी मुस्लिम समुदाय, ऑप्शन डी आंग्ल भारतीय समुदाय। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी मुस्लिम समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्षर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो आइए देखते हैं किसे अंतरात्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों से संबंधित, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड, ऑप्शन डी संविधान उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी संविधान की
उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में असमानता का मुख्य कारण है। तो आइए देखते हैं असमानता का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण तो ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी जाति। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्न में से कौन एक सही नहीं है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित है, ऑप्शन बी एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च, ऑप्शन सी सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित, ऑप्शन डी एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की हो। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। तो यह हमारा है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्न में से कौन एक सही नहीं है। तो गणतंत्र के लिए ये ऑप्शन ए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरों को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था। वर्ष तो किस वर्ष पारित किया गया था बंधुआ मजदूरी करने वाले श्रमिकों के लिए। तो आइए देखते हैं ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1977। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन है, ऑप्शन ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी गौ संरक्षण, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए धर्म धारण की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लक्षण, ऑप्शन सी विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी विधि के समक्ष समानता। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1) और ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1) और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन बी एकहरी नागरिकता, ऑप्शन सी पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ऑप्शन डी केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी एकहरी नागरिकता। ये एकात्मक सरकार की व्यवस्था है, एकात्मक सरकार का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी संसद में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संसद में सम्मिलित है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, ऑप्शन बी केवल लोकसभा, ऑप्शन सी केवल राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इस तरह हमने ये वीडियो बनाया है और इसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो प्रीवियस ईयर सीटेट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, रिवीजन करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो में जो भी कमियां हैं कमेंट करिए और मोटिवेट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।